Hello बच्चों, let's see the question. The similarity of bone structure in the forelimbs of many vertebrates is an example of option A homology, option B adaptive radiation, option C convergent evolution, option D analogy. तो चलो बच्चों हम कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, चीजों को हम अच्छे से जानेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा आसान। देखो बच्चों बेसिकली क्या होता है, हमने क्या जाना, जब आपका स्ट्रक्चर सेम हो, जब आपका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उसके फंक्शंस में क्या हो डिफरेंसेस हो, फंक्शंस में क्या हो डिफरेंसेस हो, उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं होमोलोगस ऑर्गन। अभी बच्चों जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं उस पे क्या होते हैं बच्चों, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स पे आते हैं उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल सकते हैं। अभी ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के स्टडी होता है, उसका जो स्टडी होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, होमोलॉजी बोल सकते हैं। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। लेकिन अगर बच्चों आपका स्ट्रक्चर सेम ना हो, आपका स्ट्रक्चर अगर सेम ना हो, आपका फंक्शन सेम हो, तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, उसको हम क्या बोल सकते हैं, एनालोगस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों, एनालोगस स्ट्रक्चर। और एनालोगस स्ट्रक्चर में कौन से इवोल्यूशन आता है, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन आता है। कौन सा, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसके जो स्टडी होता है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, जो एनालॉजी है वो होगा एनालोगस स्ट्रक्चर का स्टडी। और होमोलॉजी जो है वो है होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के स्टडी। तो देखो बच्चों क्या है, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे क्या बोल दिया है, बोला है कि स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है और फंक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, होमोलोगस स्ट्रक्चर होगा। और होमोलोगस स्ट्रक्चर में स्टडी करने के लिए क्या होगा, होमोलॉजी होगा। पहला ऑप्शन देखो होमोलॉजी है, टिक मार्क करो। फिर दूसरा ऑप्शन देखो क्या है, एडाप्टिव रेडिएशन। नहीं, अगर उस होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के अगर आप डिटेल्स पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, कि मान लो कि एक ऐसा नॉर्मली एनिमल्स था, वो उसका एंसेस्टर था और वहां से ऐसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म बने जो क्या है, स्ट्रक्चरली तो सेम है लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस के अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ो तब जाके एडेप्टिव रेडिएशन आएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो होगा ही नहीं क्योंकि वो एनालोगस स्ट्रक्चर से आता है। और क्वेश्चन में बोला ही है कि सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर, क्या बोला है, सिमिलैरिटी इन बोन स्ट्रक्चर। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा, एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रक्चरली सेम बिल्कुल भी नहीं है। और एनालॉजी तो होगा ही नहीं क्योंकि एनालॉगस स्ट्रक्चर के जो स्टडी होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों बता दो कौन सा। वेरी गुड, आपने तो पकड़ लिया, ऑप्शन ए होमोलॉजी विल बी द आंसर। ऊपर है क्या होगा, homology will be the answer. The similarity of bone structure in the forelimbs of many vertebrates is an example of, क्या होगा, ऑप्शन ए homology will be the answer over here। कौन सा होगा, ऑप्शन ए will be the answer। तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन परफेक्टली। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।